मैं भवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करें और उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो लाए हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद ये सेशन होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे भारत पर 1757 के युद्ध के बाद जब हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद अंग्रेज थोड़ा बहुत हमारे देश में प्रवेश कर सके और शिकंजा कस सके। उसके बाद 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णता अधिकार कर लिया। अब पूर्णता अधिकार होने के बाद वहां पर भारत में एक कंपनी की स्थापना की जाती है। उस कंपनी का नाम क्या होता है दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है और अपना काम करने लगती है, तब ब्रिटिश संसद क्या करती है दोस्तों कि वहां पर एक शासक बनाया जाए। वह शासक जो बनाया जाता है वह नाम क्या होता है दोस्तों? तो वह गवर्नर नाम से जाना जाता है। तो वही गवर्नर के नाम से हम आज प्रश्न लाए हैं दोस्तों कि पहला गवर्नर कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सब प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी यहाँ कराई जाती है, चाहे मैथ हो जो कि रविंद्र सर क्लास लेते हैं और जीके जीएस हम भवेश कुमार जो लेते हैं, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव थे। 1757 और 1764 युद्ध के बाद जो गवर्नर का उदय हुआ, वो गवर्नर प्रथम बना, वो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था दोस्तों ताकि जो कंपनी का शासन था वो अच्छा से शासन नहीं कर पा रहा था। तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, वहां गवर्नर और गवर्नर जनरल जैसे पद को नियुक्त किया गया। एक गवर्नर होता था दोस्तों और 3 अन्य सदस्य होते थे। तो देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो वारेन हस्टिंग को बनाया गया दोस्तों। वही क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हस्टिंग को बनाया गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन और आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। अंतिम गवर्नर पूछे बंगाल का या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हस्टिंग आंसर होगा दोस्तों। याद रख लेंगे क्या है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो वारेन हस्टिंग। पूछता है ये दोस्तों कि किस एक्ट के द्वारा इसे बनाया गया, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग की नियुक्ति की गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये किसे बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब भारत का पूछे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। इसे किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय। वायसराय का पद कब आया दोस्तों, तो जब 1757 की जो युद्ध हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन अच्छा से शासन नहीं कर पा रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नाम चेंज करके वायसराय पद दिया गया और वो भारत का प्रथम वायसराय कहे जाने लगे। तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग होता है दोस्तों। ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इन्हें बनाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गुलाम भारत का, जब आजाद भारत नहीं हुआ था, का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब आजाद भारत नहीं हुआ था तो अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
फिर पूछता है कि स्वतंत्र भारत या आजादी के समय स्वतंत्र भारत या प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। आजादी के समय पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का दूसरा और अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का दूसरा और अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये हमारे भारतीय सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी बने, सी राजगोपालाचारी बने। 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई थी? तो यह कोलकाता में हुई थी दोस्तों। जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसी समय एक साल बाद 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय या प्रथम न्यायालय की बात करें तो वह कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह कब हुई थी? 1774 में हुई थी। उसके बाद आता है दोस्तों कि इसके प्रथम जो थे जज कौन थे? तो ये जज थे एलिजा इम्पे। एक प्रमुख थे जो एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य सदस्य थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो ये मेन जज जो थे एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था दोस्तों। 1784 में क्या आया था दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की भारत में शुरुआत हो गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। दोहरे प्रशासन से बात करें तो एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम क्या था दोस्तों? तो डायरेक्ट क्या होता है? तो डायरेक्टर से याद रखेंगे व्यापारिक प्रधान था। व्यापार के मामले में जितना काम होता था उसके प्रधान कौन थे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन थे? तो वो राजनीतिक प्रशासन के प्रधान थे। राजनीतिक प्रधान थे, राजनीतिक प्रशासन के प्रधान थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक और एक्ट था दोस्तों जो कि काफी बार पूछा गया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो ये 1781 में आया था दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था दोस्तों। इसका काम क्या था? तो 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसमें जो कमियां रही थी दोस्तों उसको पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था जो कि 1781 में लाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ये सभी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आगामी बीपीएससी के एग्जाम हो, आगामी सीडीपीओ की एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में पूछें कि सर इस तर्ज पर वीडियो बनाएं, इस पर वीडियो बनाएं और हम प्रयास करेंगे कि इस पर वीडियो बनाया जाए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल रेलवे स्टडी अड्डा से आप जुड़ सकते हैं ताकि ताज़ा से ताज़ा अपडेट आपको मिल सके। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट, आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।